हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों के कोर्सेज अभी तक कंप्लीट हो गए होंगे और आपने रिवीजन भी शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चों के अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस भी चल रहे होंगे। कमेंट करके ये भी हमें ज़रूर बताना कि आपकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रही है या ख़त्म हो गई है या फिर आगे होगी। ये कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताना। अब इसी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के बीच में CBSE ने डेट शीट भी रिलीज कर दिया है। अगर आपको अभी तक पता नहीं होगा कि कौन से दिन में किस सब्जेक्ट की परीक्षा है, तो हमने डेट शीट की वीडियो बनाई हुई है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप ज़रूर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लेकर, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लेकर बच्चों के मन में बहुत तरह के क्वेश्चन चलते हैं कि सर क्या सैम्पल क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। क्योंकि जैसे ही ये दिसंबर जनवरी का महीना आता है तो बच्चे सैम्पल क्वेश्चन पेपर से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो सच्चाई है वो आप लोग को बताऊंगा। देखो, CBSE ऑफिशियली 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए रिलीज करी है। और ये जो तीनों सेट के क्वेश्चन है ये आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आएंगे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सैंपल पेपर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। मेरी बातों को ध्यान से समझना। बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में आपकी लैंग्वेज पेपर के एग्जामिनेशन से, फिर आपका मेन सब्जेक्ट स्टार्टिंग में साइंस का परीक्षा है, फिर मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, कुछ इस तरह की परीक्षा का रूटीन है। जैसे कि अभी हमने कहा कि एग्जामिनेशन का एग्जाम का रूटीन या फिर डेट शीट जो इसकी वीडियो बनाई हुई है, एक बार देख लेना अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो। और देखा हुआ होगा तो आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में हमारी तीनों लैंग्वेज पेपर है, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, देन फिर साइंस का, फिर सोशल साइंस का, मैथमेटिक्स का, इस तरह से आपके एग्जामिनेशन की शेड्यूल है। तो CBSE इन सभी सब्जेक्ट का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो 3-3 सेट निकाली है, और इन तीनों सेट का एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि अभी बच्चों के इधर हाल ही में हुए हैं, तो बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि सेम जो CBSE ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला हुआ है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो होता है वो स्कूल वाले प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं। तो प्री बोर्ड में CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर से तो क्वेश्चन आता है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में CBSE जो सैम्पल पेपर देती है उसके अनुसार वो क्वेश्चन नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। समझना इस बात को, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। CBSE जो सैम्पल पेपर देती है उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन वही क्वेश्चन नहीं रहता है। आपको बस CBSE एक आइडिया बता देती है, एक आइडिया देती है कि हम 1 से 20 तक या फिर 20 क्वेश्चन हम MCQ में लेंगे, इतने क्वेश्चन हम 2 मार्क्स में लेंगे, इतने क्वेश्चन हम 3 मार्क्स में लेंगे, इतना क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहेगा, 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड में रहेगा, ये सब रहेगा। लेकिन सेम वही क्वेश्चन दे कि हम ये तीनों सेट दिए हैं और इसी से हम बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया होगा कि CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाँ प्री बोर्ड में आता है। ठीक है। अब दूसरा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो कुछ पब्लिकेशंस वाले निकालते हैं, जैसे कि एजुकार्ट हो गया, चाहे ओसवाल हो गया, ये 2 ऑनलाइन बिकता है। ऐसे और भी बहुत सारे ऑनलाइन बिकते हैं, जैसे अरिहंत है, ये अरिहंत और एक रोहित का भी सैंपल पेपर आता है। तो ये कुछ सैंपल पेपर है 2 जो ऑफलाइन भी मिलता है। अरिहंत का और रोहित का ये ऑफलाइन मिलता है, ओसवाल और जो एजुकार्ट का हमने बात किया ये ऑनलाइन मिलता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सैंपल पेपर है। मैं कुछ सैंपल पेपर का नाम मैंने अभी फिलहाल आप लोग के सामने लिया। तो अब सवाल आ जाता है कि सर कौन से सैंपल पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में आते हैं। देखो, मैं कोई किसी किताब का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक भी चेक कर सकते हो। मैंने कोई भी बाय लिंक नहीं दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन नहीं किया है। मैं इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी बता रहा हूँ अभी मैं आप लोग को, एकदम वो 100% सही बात होगी। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी ने मुझे पैसा खिलाया इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर ऐसा रहता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक देता, फिर मैं उस किताब का नाम लेता। देखो, मेरा मानना है कि जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इधर मैं 10 ईयर से आप जो है क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ और 5 ईयर से यूट्यूब में हूँ। तो यूट्यूब में लगातार मैं किताबों को देखते रहता हूँ कि किससे क्वेश्चन आता है, किससे नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो ओसवाल सैम्पल पेपर से रहता है। अब ऐसा नहीं कि एजुकार्ट या रोहित हो या अरिहंत हो, इससे क्वेश्चन नहीं रहता है उसमें से भी, लेकिन कम रहता है। अब ऐसा नहीं कि ओसवाल से भी सारे क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, मिल जाएगा आपको
हो सकता है 40%, 50%, 60% क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप पूरा किताब का प्रैक्टिस कर लेते हो तो। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीबीएसई बिल्कुल नया नया क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में डालती है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आप अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरा पूरा 100% क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चाहे वो आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर से करो या तो कोई किसी भी पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर से करो, ऐसा नहीं होता है। 100% तो नहीं आता है, लेकिन हाँ 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस यही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर क्या सैम्पल क्वेश्चन पेपर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर प्रीवियस ईयर से क्या क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आते हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाउनलोड तो किया है सीबीएसई के वेबसाइट से, लेकिन उसके आंसर्स मुझे नहीं मिल रहा है। देखो बताता हूँ, प्रीवियस ईयर से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आएगा, 2-4 क्या ज़्यादा भी आ सकता है, 4-5-6 भी आ सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से रहेगा नहीं। कुछ नए नए टाइप के रहते हैं, कुछ एनसीईआरटी से रहता है, कुछ जैसे हमने कहा कि सैम्पल पेपर से भी रहता है, कुछ नए केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से रहेगा। अब जो एक बच्चे का सवाल था कि सर क्वेश्चन पेपर तो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसके आंसर्स मुझे कहाँ मिलेंगे। तो देखो बताता हूँ, सीबीएसई के वेबसाइट में आपको जिस जगह पे आपने जहाँ से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डाउनलोड किया होगा, उसी के ठीक नीचे में एक मार्किंग स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। उस मार्किंग स्कीम पे चले जाना, जो आंसर्स होगा आप लोग का उस क्वेश्चन पेपर का वहीं पे मिलेगा। ठीक है, नहीं पता चल रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा अभी मेरी बातों को, तो कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करते हैं इसकी वीडियो हमने एक बनाई हुई है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करते हैं, जाके एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये 2 चीज़ें। सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, आता है तो कितना आता है, आ गया होगा समझ में। और आपको कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं, मार्किंग स्कीम से डाउनलोड करना है उसके आंसर्स को, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और किसी भी तरह कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करते रहना, और जैसे जैसे आगे और भी हमारी एग्जामिनेशन सामने आएगी तो आपको मैं बताते रहूँगा कि आपको आगे किस तरह से और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो थैंक यू, बाय बाय।